हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक री कम 2026 के विषय में जानकारी लेंगे। अब बात आती है कि पॉलिटेक्निक JEE CUP री कप के बारे में। अब इसमें बात क्या होती है कि कुछ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कहाँ से करेंगे, कब से इसमें ऑनलाइन होगा, क्या होता है। अब ये तो हम एडवाइस नहीं देते हैं कि आप लोग पॉलिटेक्निक के लिए प्राइवेट फॉर्म भरो या क्या करो क्या नहीं करो। मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा या किसी भी प्रकार के डिप्लोमा करने हैं तो उसके लिए जब आप लोगों को गवर्नमेंट दे रही है, सुविधाएं दे रही है, तो थोड़ी सी मेहनत करो। अभी हाई स्कूल के एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी बोर्ड के। 18 फरवरी से आप लोगों के यूपी बोर्ड 2026 के एग्ज़ाम होने हैं। उसके बाद में आप लोगों को आगे की पढ़ाई भी करनी है। अगर आप लोगों को अच्छा और बेहतर डेवलपमेंट पाना है, विकास पाना है, तो हर एक चीज़ को अपने आप में योग और दृढ़ता से ध्यान देनी है। हर एक एक्टिविटीज़ पे अपनी ध्यान देना है कि क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। अब जैसे कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं होम साइंस से हूँ, क्या हमारा पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरना ठीक होगा या नहीं होगा। अभी तक हम आप लोगों को इस विषय पर इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे, क्योंकि हमने इस विषय में किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से जानकारी नहीं प्राप्त की थी। अब जो जानकारी हमने प्राप्त की, जब जानकारी प्राप्त की तब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आप पॉलिटेक्निक के लिए होम साइंस या मैथ फाउंडेशन हो, ये नहीं होती है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आप 2 डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप डिप्लोमा लोगे तो आपके लिए PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना जरूरी है। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठेगा, सर मैंने तो हाई स्कूल किया है, इसमें PCM कहाँ होता है, डायरेक्ट एक ही सब्जेक्ट होता है साइंस। अब बेटा जो साइंस सब्जेक्ट होता है इसी के अंदर आपकी जो साइंस होती है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। एक तो आपकी फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरा बायो। अब जो हाई स्कूल का लेवल होता है उस साइंस से आप लोगों को 2 ही सब्जेक्ट लिए जाते हैं, वो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगी। ये 2 यूपी पॉलिटेक्निक लेता है आप लोगों से। और तीसरा जो आपका सब्जेक्ट होता है वो मैथ हो जाता है। ये उनके लिए है जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा लेना चाहते हैं, वो इनके लिए हो गया। अब बाकी दूसरी ट्रेड होती है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर वालों के लिए आपका हो जाता है PCMA। अब इसमें क्या हो जाता है आप लोगों को पता होगा, P फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M मैथ के लिए और ये AG यानी कि एग्रीकल्चर। क्योंकि ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो कृषि होता है वो इसलिए हाई स्कूल में इम्पोर्टेंट कर दिया जाता है क्योंकि आप हाई स्कूल के बेस पर ही इंजीनियरिंग का, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में ही डिप्लोमा लेने जा रहे हो इंजीनियरिंग का, इसलिए इसमें ये कर दिया जाता है। उसके बाद में अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए जो होम साइंस से बच्चे थे जो भी क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारा हो पाएगा सर या नहीं हो पाएगा, उनके लिए ऑप्शन आता है। उनके लिए ये हो जाता है कि आपको फैशन में लो या डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट में जाओ, या एक सीधा ही डिप्लोमा आता है होम साइंस, सीधा एक आपका क्वेश्चन डिप्लोमा आ जाता है होम साइंस का। ये इन लोगों के लिए है जो होम साइंस या अदर स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चों के
माइंड में क्वेश्चन चलता है कि सर कितने परसेंटेज को नंबर होने चाहिए तो हम लोग फिलअप कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज की अगर बात की जाए तो न्यूनतम आप लोगों के 35% फिजिक्स में होने चाहिए, 35 इसमें होने चाहिए केमिस्ट्री में, और 35 के आप लोगों के मार्क्स मैथ में होने चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 35 कौन से। अब मैथ में एक चीज ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये हाई स्कूल का जो लेवल होता है इसमें 30 नंबर होते हैं, 30 मार्क्स वो किसके हो जाते हैं, आपके ब्रेक करके हो जाते हैं। पास 33 में होता है, यानी कि आपको खुद से 3 मार्क्स लाने होते हैं। ऐसा ये कैटेगरी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसमें सफलता है, लेकिन निश्चित सफलता नहीं है। आप लोगों को टोटली खुद से जो 60 में 35 मार्क्स लाने हैं, ये याद रखो। अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो याद रखें 60 में 35 लेकर आए, 60 में 35 लेकर आए। ये निश्चितता नहीं है, लेकिन यदि इस बेस पर आप लोग मेहनत करोगे और अधिक स्ट्रांग मेहनत करने की कोशिश करोगे तो निश्चितता आप लोगों की सफलता निश्चित होगी। आप लोग एक अच्छा सा बेस अपना बना लेंगे। उसके बाद में इस बार जो अगर चूक गए, पहली बार चूकना इसी बार नहीं है, जो अगर इस बार चूक जाते हैं तो आने वाली जितनी भी आप परीक्षाओं की तैयारी कर लोगे, सबसे पहले तो आप लोग एक अनुभवी हो जाएंगे कि किस प्रकार में ऑल वनडे एग्जाम में बैठना है, किस प्रकार हमें एग्जाम को बीट करना है। उसकी एक आप ऐसे बताने में तो हम कोई भी अपना अनुभव शेयर करें, एक्सपीरियंस शेयर करें, उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं समझ में आने वाला है? क्योंकि आप अभी बैठे ही नहीं है किसी एग्जाम में। तो सबसे पहली जो हाई स्कूल और इंटर के अभ्यर्थी हैं उनसे तो एक ही बात है कि आप लोग जो इंटर में हैं वो हाई स्कूल की मार्कशीट लगा करके अप्लाई कर लेंगे, उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन जो इंटर के बच्चे हैं लेकिन जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक ऑप्शन है कि आपका अपेयरिंग में चल रहा है तो उसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, रोल नंबर लगा करके आप लोग सबमिट कर सकते हैं। और एक बात तो ये कंफर्म है कि आप लोगों के रोल नंबर आ चुके हैं, रोल नंबर आ चुके हैं तो आप लोग इस फॉर्म को रोल नंबर लगा करके अप्लाई जरूर कर दें, अवश्य कर दें। अब बात करते हैं ये अप्लाई फॉर्म कब से चल रही है, डेट कब से, क्या है क्या नहीं है, इस डेट में आगे चल के क्या होगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कितने दिन है, किस बीच में एग्जाम होगा, किस बीच में रिजल्ट आएगा, किस बीच में आप लोगों की काउंसलिंग होगी, इस विषय में बात कर लेते हैं। आप लोगों को जो नोटिफिकेशन मिली थी वो तो आप लोगों को 15 जनवरी 2026 इससे अप्लाई होने की डेट स्टार्ट हो चुकी थी और जितने भी ऑफलाइन बच्चे थे सभी को शायद बता भी रहे थे, बाकी आज आप लोगों तक। अब ये आप जो अप्लाइंग डेट थी वो स्टार्ट हो गई थी 15 जनवरी 2026 से। अगर बात करें इसकी अप्लाई की लास्ट डेट कब है तो लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026। अगर लास्ट डेट की बात करें तो अप्रैल 2026। उसके बाद में अगर इसकी बात करेंगे लास्ट करेक्शन भी डेट आएगी इसमें जो बच्चे करेक्शन डेट के लिए होंगे उनके लिए होगी 25 से 30 अप्रैल 25 to 30 अप्रैल 2026। अब हम लोगों को एक बात पे ध्यान देना है, ये स्टार्टिंग थी अप्लाइंग डेट। उसके बाद में अगर बात करें ये अप्लाइंग डेट थी, उसके बाद में लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी
लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 हो गई। उसके बाद में अब इसी बीच में आपकी एक डेट आती है करेक्शन डेट। करेक्शन डेट आती है आपकी 25 से 30 अप्रैल। अब इसमें जब लास्ट डेट और करेक्शन डेट का कंपेरिजन हो गया है कि लास्ट डेट भी आपको दिखा दी गई है 30 अप्रैल और करेक्शन डेट 25 से 30 अप्रैल दिखाई गई है, तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि आप लोगों को अप्रैल के पहले, जाहिर सी बात है अप्रैल के पहले कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को मिनिमम जो समय था वो तो स्टार्ट ही हो चुका है। मैक्सिमम अगर आप लोगों को बात की जाए तो मैक्सिमम समय लेना है आप लोगों को 20 अप्रैल। क्यों ले लेना है? क्योंकि हो सकता है ये जरूरी नहीं कि सभी का फॉर्म में कोई डिफिकल्ट हो या कोई त्रुटियां आए, लेकिन कुछ फॉर्म में ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के कभी कभार फॉर्म गलत हो जाते हैं, नाम गलत हो जाता है या कोई भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इश्यू आने के लिए आप लोगों की जो डेट है 25 से 30 अप्रैल के बीच में आप लोग कर सकते हो, इसलिए 20 अप्रैल तक आप लोगों को अपना फॉर्म फिल कर देना है। ये हो गई आप लोगों की फॉर्म फिलअप से लेकर के फिल कराने से लेकर के सुधार कराने तक। अब अगर बात करें कि फॉर्म सुधारने के बाद में, अब इसके बाद में अगर बात की जाए आप लोगों की, तो एंडिंग डेट कब है? एग्जाम एंडिंग डेट तो हो ही गया, एग्जाम डेट कब है और रिजल्ट की डेट कब है और काउंसलिंग की डेट क्या होने वाली है, इसमें ध्यान देते हैं। अब एक चरण में तो एक चरण में तो एग्जाम होना नहीं है, एग्जाम के कई चरण हो जाएंगे, तो इसलिए एग्जाम डेट जो होगी आप लोगों की, एग्जाम डेट वो आप लोगों को महीने देंगे 15 से 22 मई के बीच में, एक ही सप्ताह में एग्जाम करवा देंगे 22 तक। आप लोगों का जो एग्जाम होगा 15 मई से लेकर के 22 मई तक हो जाना है। उसके बाद में ये लोग एडमिट कार्ड का भी इशू करेंगे। जब तक एडमिट कार्ड नहीं होगा यानी कि प्रवेश पत्र, तब तक आप लोग एग्जाम सेंटर में नहीं जा पाओगे। तो एडमिट कार्ड जो इशू करेंगे, एडमिट कार्ड वो आप लोगों का 8 मई को इशू हो जाएगा। अब ये एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद में अगर बात की जाए कि रिजल्ट की डेट कब होगी, तो रिजल्ट ही जल्दी हो जाएगा। यूपी उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के द्वारा, जीकप के द्वारा रिजल्ट भी जल्दी आउट कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आए हैं वो इंटर की अपनी तैयारी करें, जो भी जिसको कोर्स भी करना है वो कोर्स कर सकता है, इसलिए इसकी रिजल्ट डेट रखी जाती है। रिजल्ट डेट वो हो जाएगी आपकी 30 मई। आप लोगों का अगर आप लोग इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपके नए सत्र के लिए जो नया सेशन स्टार्ट होता है वो आप लोग इंटर के बाद में ही, हाई स्कूल के रिजल्ट आउट होने के बाद में बच्चे करते हैं। जो आप लोगों का न्यू सेशन स्टार्ट होगा उसका टाइम भी वेस्ट नहीं जाने वाला है, इसलिए आप लोग इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें काउंसलिंग की, काउंसलिंग की बात की जाए, काउंसलिंग डेट तो दोस्तों आप लोगों की 31 जून काउंसलिंग डेट हो जाएगी। ये आप लोगों की इम्पोर्टेंट डेट हो गई। सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेट आप लोगों की थी 15 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, 30 अप्रैल। उसके बाद में अगर बात की जाए करेक्शन डेट की, तो हो जाएगी आप लोगों की करेक्शन डेट 25 से लेकर के 30 अप्रैल। उसके बाद में अगर बात किया जाए कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड 8 मई को आ जाएगा। एग्जाम डेट 15 से 22 के बीच में हो जाएगी, रिजल्ट 30 को आ जाएगा और काउंसलिंग 31 जून से स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में काउंसलिंग के बाद में अब कितने रुपए फीस, ऑनलाइन की जो फीस होगी वो कितने रुपए कटेगी करवाने में,
तो आप लोगों के लिए बता दें कि जो एक अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी फीस जो चार्ज होने वाला है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी स्टूडेंट होने वाले हैं उनकी 300 फीस होगी। 300 मात्र रुपये फीस आप लोगों की होगी। उसके बाद में अब बात करें एसटी और एससी कैटेगरी वालों की। एससी और एसटी कैटेगरी वालों की 200 रुपये फीस कटने वाली है। अब इसमें जो आप लोगों की फीस हो गया, ये फीस हो गई। अब इसके कटने के माध्यम आप लोग जहाँ से भी कराएंगे, कटने का कोई माध्यम जिसमें आप ऑनलाइन क्यूआर से भी काट सकते हैं, डेबिट कार्ड, जितने भी आपके कार्ड हैं नेट बैंकिंग से रिलेटेड है उनमें सब में आप लोग काट सकते हैं, आपको कटवा सकते हैं, अपनी फीस कटवा सकते हैं। उसके बाद में अब कई बच्चों के मन में आती है बेटा की डेट कितनी होनी चाहिए, डीओबी कितनी होनी चाहिए। एक डीओबी मैक्सिमम होगी और दूसरी मिनिमम होगी। जो मिनिमम डेट है, कम से कम न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो आपकी कितनी होनी चाहिए बेटा, 17 ईयर ओल्ड, यानी कि 17 साल होनी चाहिए। और ये डेट भी एक निर्धारित समय से होनी चाहिए। किस डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर बात करें कि किससे होना चाहिए, तो डेट जो आपका बर्थडे शेड्यूल होना चाहिए वो होना चाहिए 1/7/2012 के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद में मैक्सिमम जिन बच्चों को मन में होती कि मैं तो 28 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, या जो भी एज हो, तो उनके लिए जो एज है वो अधिकतम आयु यूपी पॉलिटेक्निक ने यानी कि ना कोई भी लिमिट नहीं है। आज किसी भी समय आप अपने पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट दोस्तों आप लोगों की 30 अप्रैल, करेक्शन की जो डेट दे रखी हुई है इन लोगों ने 25 से 30 अप्रैल के बीच। धन्यवाद सभी लोग, आप लोग फॉर्म फिल करिए। इसके बाद में आने वाले जो पॉलिटेक्निक की एग्जाम की प्रिपरेशन है इसके लिए हम लोग वीडियो जल्द से जल्द ही अपलोड करना प्रारंभ कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।